नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। दोस्तों, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी 1 करोड़ विद एसटीफिल। आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। बहुत तो पूछते कि सर कहां से वीडियोस मिलेगी। जी नहीं दोस्तों, आपको कुछ करना नहीं होगा, बस आपको खाली प्लेलिस्ट में जाना है और उधर पे आप देख सकते हैं कि मैंने अलग सा प्लेलिस्ट बना दिया है 1 करोड़ विद एसटीफिल। मैंने प्रॉमिस भी किया था कि जो स्टॉक बाइंग जोन पे हैं, जिनमें दोस्तों हम लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैं रेगुलरली कवर करता ही रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, 10-12% कट हो चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से। और ये मेरा दूसरा वीडियो है इस सीरीज का 1 करोड़ एसटीएफएल, जिसको दोस्तों मैंने 3 से 4% वेटेज देने का सोचा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पोर्टफोलियो नहीं बनाए हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही लर्निंग होगा। इसके पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बना दी है कि आपको 1 करोड़ के सफ़र में कौन कौन से स्टॉक को ऐड करना चाहिए, उस पर एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए, वेटेज क्या होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरा स्टॉक है और बस नाम देख के भागिएगा मत, काम देखिएगा कितना वेटेज मैंने दिया है और क्यों दिया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है और कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो दोस्तों वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं जिस कंपनी को पिक किया है मैंने, उधर पे आप थोड़ा मार्केट कैप ध्यान रखिएगा। 4 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, तकरीबन 4.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ रही है। जब दोस्तों ये अपने टॉप को छू रहा था, अपने पिक को, तो उधर पे हमें 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ रही थी। इसका मतलब कंपनी बहुत ही शानदार है, बहुत ही बड़ी सेक्टर से बिलोंग करती है। इंडस्ट्री पी की बात कीजिए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि 21 के लगभग है, लेकिन ये 41 के लगभग ट्रेड होते दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये इसके स्टैंडअलोन है। कॉन्सोलिडेट की बात की जाए तो 26 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। और कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो बहुतों की पेरेंट कंपनी है। जो बाजार के अच्छे जानकार हैं वो समझ जाते हैं मार्केट कैप से ही कंपनी कौन सी है, लेकिन हमें देखना पड़ता है दोस्तों इनकी वैल्यूएशन कैसे हैं, कंपनी का साइज़ कैसा है, कंपनी कितनी सेफ है और लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगी या फिर नहीं। डिलीवरीज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों 58% का डिलीवरीज हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जोरदार दोस्तों इसमें एक्मुमुलेशन जारी चल रही है। गाइस, इधर पे एक चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तो देखिएगा प्रोमोटर का कोई भी स्टेक नहीं है और सोचिएगा कौन सा कंपनी है भाई प्रोमोटर का स्टेक नहीं है। जी नहीं दोस्तों, ये आईसीआईसीआई बैंक नहीं है, हमें आईटीसी भी दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो इनके स्टेक होल्डर है वो एफआईआईस दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों एक ऐसी कंपनी है, जब ये क्रैश हुई थी इनके प्राइस गिरे थे, चाइना से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ था। बिकॉज दोस्तों ये ऐसी कंपनी है जो कईयों की पेरेंट कंपनी है। तो आप देख सकते हैं कि फॉरेन निवेशक दोस्तों बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है इस कंपनी को लेके। 70% का स्टेक दिखाई पड़ता है, जो अपने में बहुत ही बड़ी बात है। डीआईएस की बात की जाए 21% का, रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो 8% का दिखाई पड़ता है। मीन्स रिटेल और डीआईएस को लेंगे तो हमें तकरीबन 230% का अप्रोक्स दिखाई पड़ता है। और रेस्ट की बात की जाए तो हमें इंश्योरेंस कंपनी का क्या दिखाई पड़ता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एफआईआईस ने दोस्तों मैक्सिमम स्टेक ले रखी है। इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो 8.5% से ऊपर का स्टेक इंश्योरेंस कंपनी ने अपने पास लेकर रखा है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी तक इंश्योरेंस कंपनी का ये सबसे हाईएस्ट स्टेक है। कोई कंपनी की बात की जाए तो यस, बहुत ऐसी कंपनी है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक 10-12% तक भी है। लेकिन अभी दोस्तों कुछ क्वार्टर से आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने इसमें सबसे ज़्यादा रुचि दिखाई है। और ऐसा क्यों दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कंपनी के सेल्स को देख लीजिएगा, दिमाग के होश उड़ जाएंगे। बहुतों का तो भाई मार्केट कैप इतना नहीं होता है जितना कंपनी 2019 में सेल कर दी थी। 95,000 करोड़ का दोस्तों कंपनी का सेल्स 2019 में। 2020 की बात की जाए तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का सेल्स, जो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात होती है। और कंपनी क्या प्रॉफिटेबल है, ऑफकोर्स दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट देख के दिमाग खराब हो जाएगा। 10,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा था तो 19 में। 2020 की बात की जाए तो 17,000 करोड़ का प्रॉफिट। इसका मतलब कंपनी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है, जो अपने आप में ही बहुत अच्छी बात होती है। तो भाई कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना ही बनता है। बिकॉज आपने देखा कि अभी बहुत ऐसी कंपनी है जो स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, डिविडेंड बांट रहे हैं। तो सो कंपनी के जितने बोनस होते हैं, बात की जब डिविडेंड होते हैं, तो वो हमें रिजर्व सरप्लस से ही देखने को मिलते हैं। तो ये बतलाता है कंपनी कितना स्ट्रेंथ है, अपना बुरा टाइम में कैसे सर्वाइव कर सकती है, अपने शेयर होल्डर को कैसे बोनस के रूप में, डिविडेंड के रूप में रिवॉर्ड कर सकती है। तो 1,26,000 करोड़ का दोस्तों रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब एक ब्लू चिप मल्टी बैगर है और हाई इनके पास कैश रिजर्व है। इसका मतलब कंपनी बहुत ही सेफ कैटेगरी में चली जाती है। एक बार दोस्तों इनकी फाइनेंशियल रिजल्ट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो दोस्तों स्टॉक को होल्ड करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो स्टॉक को सिर्फ टिप रिकमेंडेशन पे खरीदते हैं। लेकिन जो बाजार के अच्छे जानकार होते हैं दोस्तों, या फिर मेरी ही मानी जाए, तो मैं दोस्तों हमेशा एक बात जानता हूँ कि अगर आप कोई स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आपको Q1, Q2, Q3, Q4 का नंबर्स देखना पड़ता है कि कंपनी के कैसे सेल्स हो रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं, क्या मैनेजमेंट आ रहा है, क्या दोस्तों कंपनी ने कुछ एडजस्टमेंट करा है, क्या कंपनी के सेल्स के बावजूद भी कंपनी एक लॉस मेकिंग है, क्यों, उनके बजट है या फिर नहीं है। तो भाई अगर ईपीएस देखना है, अर्निंग पर शेयर, उससे समझ में आ जाएगा कंपनी के पास कितना ग्रोथ है। तो 95 का दोस्तों ईपीएस दिखाई पड़ रहा था, जो अभी कितना हो चुका है 124। इसका मतलब कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मेक करती है। दोस्तों मेरा फेवरेट जो फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे अच्छा जो एक रिटर्न होता है दोस्तों, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग इसको मीन्स अंडरस्टिमेट करते हैं। यह दोस्तों वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएशन के साथ साथ आपको ये देखना बनता है कि आपका एक शेयर
कितना कमा के दे रहा है उस बिज़नेस में, यही दोस्तों शेयर की असली पहचान होती है। 16 का लगभग दोस्तों आरओई मेरे एकदम टॉपिक में आता है। और बात की जाए एक बड़ी कंपनी, कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, 4.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। इतना डिसेंट हमें एफआईआईस, टीआईएस या फिर इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो 8% का स्टेक देखने को मिलता है। और इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही लॉन्ग टर्म निवेशक होते हैं। उसके बावजूद भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो आरओई है वो 16 के ऊपर है, जो अपने आप में ही बहुत माइंड ब्लोइंग है। करंट रेशियो देखिएगा दोस्तों तो 2 के ऊपर है, 1 डेढ़ के ऊपर हमें बहुत ही शानदार दिखाई पड़ता है और ये 2 के ऊपर दिखाई पड़ती है। कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो इनके ऊपर डेट है। जी हाँ दोस्तों, डेट होता है। अब ऑफ कोर्स बहुत लोग डेट को पसंद नहीं करते, लेकिन एक फाइनेंस वाली कंपनी है। ये पैसे उठाते हैं मार्केट से और उनके बीच का जो कमीशन होता है, इनका कमाई होता है। तो इनके पास डेट कितना है दोस्तों, 3.36, जो पिछले समय से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हमें इसे जज नहीं करना है। बहुत ऐसे बैंक्स भी है, बड़े बड़े बैंक जस्ट लाइक एचडीएफसी बैंक, उनके भी बहुत ही डेट होता है, लेकिन ये देखना बनता है कि वो कैसे उनको मैनेज कर लेते हैं। 215 से 20 का जो सीजीआर सेल्स होता है, इतनी बड़ी कंपनी के लिए वो आउटस्टैंडिंग होता है, माउंट बुलिंग होता है दोस्तों। इधर पे आप देखेंगे तो सीजीआर जो सेल्स है वो 18 के लगभग मीन्स 15 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में ही फर्स्ट क्लास है, फैंटास्टिक है। प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट सेल्स दिखाया है। पिछले 3 साल का सीजीआर सेल्स देखें, प्रॉफिट देखें तो आपको कोई भी डेंट दिखाई नहीं पड़ेगा। और 4 साल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली बेसिस पे दोस्तों ये अपने ग्रोथ को एकदम कंटिन्यू किए हुए हैं। तो ऐसी कंपनी दोस्तों मुझे लगता है कि एफडी से बेटर होते हैं। और अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड भी करें रिटर्न के रूप में, उनका वैल्यू बढ़े इन्वेस्टमेंट का, और दूसरा दोस्तों आपको कंटिन्यूसली लाइक एक 15 से 20% सीजर का सेल्स का ग्रोथ मिलते रहे, आपके कंपाउंडिंग इफेक्ट भी तगड़े हों, तो कंपनी के देख सकते हैं प्रॉफिट में दोस्तों कोई कमी नहीं है। पिछले 3-4 सालों में कंपनी का प्रॉफिट दोगुना हो चुका है। सेल्स की बात की जाए दोस्तों वो भी हमें दोगुना दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब कंपनी बहुत ही रफ्तार से काम कर रही है। कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ तो कंपनी का नाम क्या है, एचडीएफसी लिमिटेड। आपको बता दो दोस्तों बहुत ही लो रिस्क वाली कंपनी है, फिनिंस ग्रुप को बिलोंग करती है, लार्ज कैप है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना अच्छा इसने रिटर्न देखने को मिला, मीन्स दिखाया है। अगर इसकी ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो तकरीबन 2900 का स्टॉक हुआ करता था, आपको उसको 400 के लगभग डिस्काउंट में अवेलेबल हो रहा है। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि इधर पे आप चाहें तो इसको पिक कर सकते हैं। पिछले 10 साल की बात की जाए तो इसने मल्टीपल टाइम्स दिए हैं दोस्तों रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को। और देख सकते हैं कोरोना क्रैश में ये कितना टूट चुका था और उसके बाद क्या ज़बरदस्त बाउंस बैक है। तो ऐसी कंपनी दोस्तों अगर आपका पोर्टफोलियो में नहीं है तो सही में आप कुछ मिस कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनी को चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा एलोकेशन दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि वेटेज का 3 से 4% का दोस्तों वेटेज ऐसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में डिजर्व करती ही है। तो भाई जैसे मैंने बताया कि कंपनी ऐसी है बिकॉज ये कंपनी सिर्फ अकेली कंपनी नहीं है। आपको पता है कि एचडीएफसी ग्रुप बहुत ही बड़ी ग्रुप है। और भारत की बात की जाए दोस्तों तो इधर पे हमें देखने को मिलता है कि इनके जो स्टेक है एचडीएफसी बैंक में भी है, एचडीएफसी लाइफ में भी है और एचडीएफसी एएमसी भी है दोस्तों। ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है और इनकी जितने भी सब्सिडरीज हैं भारत में दोस्तों बहुत ही ग्रोथ दिखाई पड़ते हैं। और आने वाले कल में दोस्तों ऐसी कंपनी फूलेंगी फलेंगी। और मेरे हिसाब से एक ऐसी कंपनी जो डूबने का दोस्तों कोई सवाल नहीं होता है, बिकॉज ये लोग सीधा जीडीपी में कंट्रीब्यूटर होते हैं और एक ब्रांड वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जब क्रैश हुआ था दोस्तों तो हम लोगों ने क्या किया था, चाइना को देखते हुए उधर पे हम लोग एफडीआई का लिमिट क्या किए थे, रिड्यूस कर दिए थे। और ये पॉलिसी लाए थे कि अगल बगल जो इंडिया का देश है दोस्तों वो सीधा निवेश नहीं कर सकते हैं। इससे चाइना का निवेश रुक गया था, लेकिन दोस्तों चाइना ने फिर भी निवेश कर दिया था। तो इस क्रैश में भी चाइना ने अपना बहुत इंटरेस्ट दिखाया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा है। तो अगर चाहे दोस्तों तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। नहीं किए हैं, पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग कर रहे हैं, तो उधर पे दोस्तों मुझे लगता है कि 400 रुपये करेक्ट भी हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों गिरता भी है तो 100-150 रुपये और फर्दर गिरावट हो सकती है, बट उसके भरोसे मत रहें, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोग पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म तक इसको कंटिन्यू कर। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।